हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन का असर। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पलामू, संथाल समेत पूरे झारखंड में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर हर जिले में रविवार की सुबह से बाजार पूरी तरह से बंद रहे। वहीं दवा को छोड़कर सभी दुकानों पर ताला लटका रहा। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों से जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। सुबह से सड़कें वीरान रही और सब्जी, मछली और अन्य बाजार जहां रोज लोगों की भीड़ रहती थी, रविवार को सुनसान रही। संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने में मानसून ने भी योगदान दिया है। तकरीबन हर क्षेत्र में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से भी लोग घरों में ही रहे। और उधर लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ा दी गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिस की बल तैनाती की गई थी। साथ ही इधर कोरोना के घटते मामले को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया है। दिल्ली में आज से सभी मार्केट और मॉल पूरी तरह से खुल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई परेशानी। कई देशों में लौटी पाबंदियां और लॉकडाउन। बता दें, कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रमण स्वरूप अब पूरी दुनिया में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इस वजह से कई देशों ने अपने यहाँ लगी पाबंदियों को और सख्त कर दिया है, तो कई स्थानों में लॉकडाउन हटाने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चीन में नए स्वरूप के बढ़ते मामले को देखते हुए सिनेमा घर और अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं बता दें, श्रीलंका में कोरोना के डेल्टा स्वरूप का मामला आने के साथ ही यहाँ खतरा बढ़ गया है। वहीं साथ ही ब्रिटेन में भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार की जा रही है। वहीं फ्रांस में भी कोरोना डेल्टा स्वरूप की पुष्टि हुई है। साथ ही भारत सरकार भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई महीने के अंत तक जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। इसको लेकर जैक के द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले पर जिलों को सोमवार यानी कि आज तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जैक के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुरूप वैसे विषय जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है, उसमें 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और जिन विषयों में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों को 30 जून तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक की जानकारी जैक को देनी होगी। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के अंत तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया है। एक साथ संथाल परगना क्षेत्र के 6 जिलों को कवर कर लिया है। वहीं मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल है, इसलिए अगले 24 घंटे में ये पूरे राज्य में छा जाएगा। अगले 5 दिनों तक राज्य के हर हिस्से में अच्छी बारिश होगी, कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। अगले 2 दिनों तक झारखंड के तमाम जिलों में गर्जन के साथ बारिश होगी। इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं अगले 3 दिनों तक राज्य में अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 239 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 6, चतरा से 20, देवघर से 5, धनबाद से 12, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 51, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 2, गुमला से 18, हजारीबाग से 23, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 13, लातेहार से 12, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 1, पलामू से 5, रामगढ़ से 10, रांची से 27, साहिबगंज से 4, सिमडेगा से 9 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 493 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 17, चतरा से 24, देवघर से 4, धनबाद से 17, दुमका से 9, पूर्वी सिंहभूम से 91, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 4, गुमला से 32, हजारीबाग से 46, जामताड़ा से 7, खूंटी से 13, कोडरमा से 12, लातेहार से 19, लोहरदगा से 1, पलामू से 10, रामगढ़ से 18, रांची से 78, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 20, सिमडेगा से 16 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में 4220 एक्टिव केस रह गई है, जिसमें बोकारो में 87, चतरा में 123, देवघर में 100, धनबाद में 124, दुमका में 62, पूर्वी सिंहभूम में 762, वहीं गढ़वा में 100
147, गिरिडीह में 93, गोड्डा में 19, गुमला में 124, हजारीबाग में 200, जामताड़ा में 11, खुट्टी में 104, कोडरमा में 104 एक्टिव केस है। वहीं लातेहार में 123, लोहरदगा में 55, पाकुड़ में 3, पलामू में 109, रामगढ़ में 98, रांची में 1287, साहिबगंज में 65 और सरायकेला में 136 और सिमडेगा में 203 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 81 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत परिवारों के उत्थान में जुटी सरकार। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी ताकि मृत व्यक्तियों के परिवारों के जरूरतमंद सदस्यों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। बताया जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी से प्रारूप तैयार कराया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश दिया है। इसी के आधार पर जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए राज्य स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीति निर्धारण किया जा सकेगा और कोरोना से होने वाली मृत्यु के संबंध में जानकारी जुटाकर 25 जून तक विभाग को सौंपने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक 3 में झारखंड की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक छूट दे सरकार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल मीडिया सेल के प्रदेश चेयरमैन संजय सरफरा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रविवार को झारखंड में किए गए संपूर्ण लॉकडाउन कोविड-19 की द्वितीय लहर की रोकथाम के लिए उठाया गया कदम सराहनीय बताया है। ठीक उसी प्रकार से तृतीय लहर को नियंत्रित करने की रणनीति के तहत रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि सरकार आगामी कुछ महीने तक प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही है। वहीं लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने को कहा है। साथ ही बता दें, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 17 जून से अनलॉक 3 में झारखंड के सभी व्यावसायिक गतिविधियों को सुबह के 5 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक छूट देने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर सरकारी शिक्षकों को मिले मदद। भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक कल हुई। इसमें कहा गया है कि देश में प्राइवेट शिक्षकों की उनकी पहचान और संविधान पटल पर उनका अधिकार दिलवाने के लिए संगठन काम कर रही है और शिक्षकों की दयनीय आर्थिक स्थिति के अलावा अन्य मांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को विभिन्न माध्यमों से स्मरण पत्र भेजा गया है। साथ ही राज्य सरकार को प्राइवेट शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराकर आर्थिक पैकेज दिलवाने के प्रयास के अलावा केंद्र सरकार से गैर सरकारी शिक्षकों की समस्या का समाधान कराने पर विचार की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर में आए नंबर से संतुष्ट नहीं तो परीक्षा दे सकेंगे छात्र। एक राहत भरी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास करने के बावजूद छात्र अगर नंबर से खुश नहीं है तो इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जो छात्र पास नहीं होंगे उनके लिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। वहीं मैट्रिक और इंटर के पुराने परीक्षार्थियों के लिए फिलहाल आधार तय नहीं हुआ है। जैक की कमेटी इसे भी तय करेगी। जो छात्र 2020 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हो गए हैं उनका रिजल्ट किस आधार पर तय होगा, इसका जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं इधर झारखंड अधिवक्ता लिपिक अधिनियम में हो संशोधन। झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम के तहत बनी कमेटी की एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। अधिनियम की जो नियमावली बनाई गई है उसमें कई त्रुटि होने की बात कही जा रही है। इन त्रुटियों में संशोधन करने की मांग की जा रही है और अधिवक्ता लिपिक संघ ने कमेटी में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के बीएड कॉलेजों में 17 तक होगा नामांकन। राज्य के बीएड कॉलेजों में छात्र छात्राएं 17 जून तक नामांकन ले सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछली 3 काउंसलिंग होने और उसके आधार पर एडमिशन होने के बावजूद राज्य में अभी भी 6,500 से अधिक बीएड कॉलेजों की सीट खाली है। साथ ही इधर बीटेक और डिप्लोमा के लिए 17 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बीटेक और डिप्लोमा प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। अब ऑनलाइन फॉर्म 17 जून तक भरे जा सकते हैं। वहीं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नियमित विद्यार्थियों का इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि बैकलॉग विषयों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों
को अब होम आइसोलेशन की छूट नहीं। झारखंड में अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को अब कोविड अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उन्हें अब घर में आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर स्टैंड में खड़ी है बसें पर देना होगा टैक्स। पिछले 1 साल से परिवहन व्यवस्था पर लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगी हुई है। सिर्फ ऑटो को जिले के अंदर और टैक्सी को जिले के बाहर परिचालन करने की अनुमति दी है। भले ही बसें सड़कों पर नहीं उतरी है, लेकिन बिना चले ही इन बसों को रोड टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस बार सरकार रोड टैक्स को लेकर किसी भी प्रकार की रियायत यानी छूट देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्नातक और स्नाकोत्तर की परीक्षा आज से ऑनलाइन। DSPMU में स्नातक सेमेस्टर 5 और स्नाकोत्तर सेमेस्टर 3 की अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा आज से शुरू हो रही है। प्रथम चरण में 14 जून से 1 जुलाई तक का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है और दूसरे चरण में मानविकी के सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी कामगारों के शोषण को रोकने के लिए मजबूती तंत्र की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करने की बात कही है, जहां प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की कई एजेंसियां मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। वहीं विकास परियोजनाओं के लिए मजदूरों को काम पर रखने के बाद भर्ती करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच गांठजोड़ से मजदूरों के साथ शोषण होता है। मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए नीतियां बनी है, लेकिन वे आमतौर पर लागू नहीं किए जाते हैं। वे ये सभी बातें को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख के मुख्यमंत्रियों के साथ इसे लेकर बैठक करेंगे। वहीं इधर 19 जिलों को भेजे गए 620 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 19 जिलों की मांगों पर 620 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 465 सिलेंडर आवंटित किए हैं, जिसमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ और साहेबगंज के साथ ही सरायकेला को आवंटित किए गए हैं। और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सिमडेगा के लिए फिलहाल कंसंट्रेटर और सिलेंडर का आवंटन नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, 6 लाख अनुबंध कर्मियों को टीका दिलाने की मांग। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने 6 लाख अनुबंध कर्मचारियों और उनके 60 लाख परिजनों को टीका दिलाने की मांग की है। महासंघ के केंद्रीय समिति सदस्य महेश सोरेन ने कहा है कि लोगों को सभी भ्रांतियां छोड़कर टीकाकरण कराना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो लोग टीका ले चुके हैं वे सभी सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर राज्य में महामारी घोषित नहीं हुआ ब्लैक फंगस। राज्य में ब्लैक फंगस के 126 मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 78 मरीजों में जहां ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 48 मरीज संदिग्ध है। और झारखंड में इस बीमारी से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। धीरे धीरे राज्य में ब्लैक फंगस का प्रसार 18 जिलों में हो चुका है। बावजूद इसके राज्य में इसे महामारी घोषित अभी तक नहीं किया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 जून को आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर चलेगा रक्तदान और पौधारोपण अभियान। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से पार्टी के राज्य स्तर पर सभी विश्वविद्यालय, जिला और प्रखंड स्तर तक संगठन विस्तारीकरण और पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही 22 जून को आजसू के स्थापना दिवस पर पार्टी के विभिन्न इकाइयों से समन्वय स्थापित कर रक्तदान और पौधारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज रात के 8 बजे तक लौटेंगे रांची। प्राइवेट प्लेन से रिम्स के 2 डॉक्टर आज उन्हें चेन्नई लाने के लिए जाएंगे। स्वास्थ्य जांच के बाद शाम के 5 बजे रांची के लिए रवाना होंगे। साथ ही इधर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्ट्रेशन 19 तक। मारवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की ओर से बायजूज के लिए ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन की जा रही है। इसमें किसी भी संकाय से 2021 में स्नातक या स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हो रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, चयनित विद्यार्थियों का जॉब लोकेशन बेंगलुरु होगा, लेकिन फिलहाल घर से ही काम करना होगा। 6 लाख रुपए प्रति वर्ष का पैकेज मिलेगा। 19 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वोकेशनल मदरसा और मध्यमा के छात्रों की भविष्य पर सवाल।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद वोकेशनल माध्यमा और मदरसा के करीब 17,000 से अधिक छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा पर सरकार के रुख का इंतजार है। जैक इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 10वीं 12वीं से पहले करने के लिए तैयार था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर वोकेशनल की परीक्षा को रद्द कर दिया था। आपको बता दें, वोकेशनल मदरसा और मध्यमा के छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रमोट करने के लिए सभी छात्रों की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रोन्नति में आरक्षण का मामला अधिवक्ता के पास है। झारखंड में लगभग 6 महीने से सरकारी कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रही है। इस बीच सैकड़ों की संख्या में कर्मी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, उन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। पेंशन तय होने के बाद राशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। दूसरी ओर जिस समिति के अनुशंसा में ये कार्रवाई की गई है, उस समिति ने भी सभी की प्रोन्नति रोके जाने को लेकर आपत्ति जताई है। ये मामला अब विधि विभाग के पास पहुंच गया है और एडवोकेट जनरल के सुझाव के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों की हो सीधी नियुक्ति। वर्ष 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति को लेकर जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित प्रसाद ठाकुर ने बेरमो विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 52,000 है। जिस तरह 2013 के जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर सीधी नियुक्ति की गई थी, उसी तरह से जेटेट 2016 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया से बहाल करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगे रोक। कोरोना काल में कई अभिभावकों का काम धंधा चौपट हो गया है, इसलिए इनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की फीस जमा करने में असमर्थ है। निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार से मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए ठेका मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के सीएचपी में कार्यरत ठेका मजदूरों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। ठेका मजदूरों ने मुख्य अभियंता को पत्र प्रेषित कर उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराए हैं और वेतन के लिए ठेका मजदूरों ने कहा कि समय पर नहीं भुगतान हो रही है, आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन हड़ताल के लिए बनी कमेटी। जनता मजदूर सभा रविवार को 17 जून को प्रदर्शन और 30 जून को होने वाले हड़ताल को लेकर कमेटी बनाई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंच में फंसी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी। ग्रामीण और शहरी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। पहले से जो जवान जहां पदस्थापित थे, उन्हें कार्य करने दी जा रही है। इससे उन जवानों में विभाग के प्रति आक्रोश है, जो बीते 4 महीने से बिना काम के बैठे हुए हैं। जवानों ने आरोप लगाया है कि विभागीय लापरवाही के कारण उन्हें ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। इस अपडेट में बस इतना ही।